प्रसन्न रहना सीख लो। सूती साड़ी अच्छी लगेगी, सूखी रोटी अच्छी लगेगी, हमारी कथा कहां नहीं ले जाती है। जिनके 10-10 करोड़ के गहने पहने हैं वो बहनें रोती हुई नजर आई है हमें कई बार। आंसू पे आंसू टपके जा रहे हैं। 10,000 करोड़ 50,000 करोड़ कितने करोड़ों का हमारा घर है महाराज, ये गहने काटते रहते हैं। एक मुस्कान नहीं मिलती है घर में। आप शहंशाहों के शहंशाह, बादशाहों के बादशाह हैं। चाहे आपका एक कमरा है चाहे 2 कमरा है, आपके पति पत्नी बेटा बच्चों के चेहरों में मुस्कान है तो आप धनवानों के धनवान हैं। ज्यादा से ज्यादा धनवान ही ज्यादा से ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं, मर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कह दिया, गृहस्थियों किसी को देना तो मुस्कान दो, प्रेम दो, स्नेह दो। धन दौलत से कोई बड़ा नहीं होता है। कई बार होता है कि आप पैसा मत दो, धन मत दो, कम से कम घर में शांति से रहो। भगवान कृष्ण की बात सुन लीजिए। प्रसन्नता हमारा धर्म है और प्रसन्न वही रह सकता है जो सुख में सुखी नहीं समझता और दुख में दुखी नहीं रहता। हर हाल में प्रभु से जो प्रेम करता है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, वो तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जो भी देना चाहे दे दे करतार रे। सुख भी पसंद है, हमें दुख भी पसंद है। दुनिया के पालन हार तू साथ दे बस। फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। गृहस्थियों दिल में साहस रखिए। ये काम कर रहा हूँ, ये दुकान कर रहा हूँ, दिल में साहस रखिए और सिर पर साहब को रखिए। कौन तुम्हारा रास्ता रोक सकता है? हमने तो दिल में साहस और सिर पर अपने साहब को रखने वाले को कभी रुकते ही नहीं देखा साहब। हमको दोनों हैं पसंद, तेरी खुशी और गम। दोनों हैं पसंद, तेरी खुशी और गम। मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम। मालिक जैसे भी रखेगा वही रह लेंगे हम। लगा दे चाहे हमें तू पार डुबो दे, चाहे हमें मझधार, जो भी देना चाहे दे दे करतार रे। दुनिया के पालन हार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। इस दुनिया में रहना सीखिए, जीना सीखिए। खाली धूप ही धूप रहे तो मारे जाएंगे, खाली रात ही रात रहे तो बर्बाद हो जाएंगे। न अति वर्षा ना अति धूप। 2 दिन से बरस रही है आपके यहाँ, बरसती रहे तो महीना 2 महीना 4 महीना। ना अति वर्षा ना अति धूप और ना अति वक्ता ना अति चुप। ज्यादा वक्ता बने तो भी मारा गया और ज्यादा चुप रहे तो भी। इससे गुजरिए। रुक्मणी जी ने भगवान की बात सुनी तो हाथ जोड़ के बोली, श्याम सुंदर आपने अपने प्रवचन में कह दिया मैं रंग का काला हूं, मैं तो भागकर समुद्र में छुपा हूं, मेरे से क्यों विवाह किया? ये शरीर जो है ना इसमें आंख है नाक है। अब देखो रुक्मणी क्या कर रही। नन्वेव में तदरविंद विलोचना है। क्या कह रही रुक्मणी? वो सुनो। रुक्मणी जी कह रही हैं श्याम सुंदर इस शरीर में नाक है आंख है
नाक है, शरीर पर चमड़े हैं, चमड़ा हटा दो तो मांस है, मांस के नीचे नीली पीली रंग लगी हुई नसें हैं, नसों के अंदर हड्डियां हैं, शरीर खोल दो तो इसके अंदर गंदगी के सिवाय कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो इस शरीर में मैंने प्रेम नहीं किया। राजे महाराज ये सब शरीर हैं, मैंने देह से प्रेम नहीं किया, देह में रहने वाले कृष्ण से प्रेम किया। संसार में देह के साथ रहिए, विवाह हुआ, रहे कहे, पर एक समय वे आए, क्षेत्र से प्रेम नहीं, क्षेत्र में रहने वाले क्षेत्री से प्रेम करो। इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते। रो एक दिन ऐसा करो कि अब शरीर से जरा ऊपर उठेंगे, आंखें बंद करके बैठो, मैं अलग खड़ा हूं, शरीर अलग पड़ा है। थोड़ी चेष्टा करो, महीना 2 महीना 10 महीना, मैं अलग खड़ा हूं, शरीर अलग पड़ा। हर आदमी को जीवन में एक बार सपना आता है, वो मर गया है, लोग ले जा रहे हैं, उठा रहे हैं, रो रहे हैं और वो देख रहा है। हर आदमी को आता है एक बार। आप शरीर नहीं हो तो मैंने शरीर से प्रेम नहीं किया, शरीर के ठाकुर से प्रेम किया है। कोई काला, कोई गोरा, कोई लंबा, कोई ठिकना, क्या प्रवचन है रुक्मिणी जी का। ये सब शरीर की बातें हैं। भगवान बड़े प्रसन्न हुए रुक्मिणी के साथ में बात करके कि चलो आज सुन करके बड़ा आनंद आया तुम्हारी बातें। मारवाड़ी भाषा में बोलूं तो काया राम को मकान है, काया, और सांची पूछो तो बड़ो काम को मकान है, पर मालिक बहुत दूर रहे। भला आदमी कभी चिट्ठी भी नहीं देता। अभी कोई भी मकान वाला रहेगा तो चिट्ठी देगा कि मेरा मकान है भाई। काया राम को मकान है, बड़ो काम को मकान है, पर बहुत दूर रहे, भलो आदमी कदे चिट्ठी भी नहीं दे। एक दिन सोचता सोचता मकान के मालिक की चिट्ठी आई, लिखा था मकान बाहर भीतर से साफ रखना, समय समय पर भाड़ा चुकाते रहना, नहीं तो मकान खाली करा लिया जाएगा और आदमी की जूनी से हटाकर किसी जानवर की जूनी में फेंक दिया जाए। शरीर वालों क्या करना है? मकान बाहर भीतर से साफ रखना। अब बाहर तो आजकल साबुन इतनी चल गई, शैम्पू इतने चल गए, रोज नए निकले जा रहे और बाल उड़े जा रहे। बाहर से तो साबुन बहुत आ गई, अंदर से सत्संग से साफ कर लेना चाहिए। भगवान ने चिट्ठी में लिखा मकान बाहर भीतर से साफ रखना, नहीं तो खाली करा लिया जाएगा और मनुष्य से हटाकर किसी जानवर की जोनी में फेंक दिया जाएगा। समय समय पर भाड़ा चुकाते रहना, मकान बाहर भीतर से साफ रखना, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन भाड़ा चुकाते रहना ये बात समझ में नहीं आई। तो एक दिन एक चिट्ठी और आई, लिखा था मकान बाहर भीतर से साफ रखना, समय समय पर भाड़ा चुकाते रहना, और जब जब भाड़ा चुकाने की इच्छा हो तब तक सत्संग करते रहना, कीर्तन करते रहना, गीता रामायण पढ़ते रहना। कई लोग तो भाड़ा चुकाते ही नहीं है। महाराज जी में तो कभी गीता जी कौन देखी जी होंगे। अभी एक जना कह रहा था महाराज मैंने कभी रामचरित्र मानस नहीं देखा। मैंने कहा भैया तेरे हाथ से तो पानी भी कैसे पिए। ऐसे मत बनिए जीवन में।